जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनिल और आज का हमारा विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में, उनके शुरू से लेकर अंत तक के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है दोस्तों भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं दोस्तों। भीमराव अंबेडकर को और किस नाम से जाना जाता है? बाबा साहब के नाम से, महात्मा देशबंधु या देश रत्न के नाम से इन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों इनको जाना जाता है बाबा साहब के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, 2 अक्टूबर 1869, 14 नवंबर 1890 या 31 अक्टूबर 1875। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 14 अप्रैल 1891। मैं बता दूं दोस्तों कि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, 14 नवंबर 1890 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? पहला ऑप्शन है 1966, 1990 या 1980 या 1954 में। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 1990 में। मैं बता दोस्तों कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, 1980 में मदर टेरेसा का और 1954 में सर सीवी रमन को यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म? तो दोस्तों मैं बता दूं कि वो भगवान बुद्ध को बहुत अच्छा मानते थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों अपने अंतिम दिनों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किस विषय में अपनी पढ़ाई पूरी की थी? अर्थशास्त्र, संस्कृत, भौतिकी या रसायन? तो मैं बता दोस्तों कि इन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यवसाय क्या था? वकील, प्रोफेसर, राजनीतिक। दूसरा है कि वास्तुकार, तीसरा चित्रकार या चौथा है किसान। तो इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वकील, प्रोफेसर और एक राजनीतिक भी है रह चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महू, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महू इंदौर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर, भोजनगर, हरिनगर या हरिपुरा नगर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर नगर अब महू इंदौर का नाम बदलकर रख दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956, 7 दिसंबर 1957, 8 नवंबर 1957 या 6 नवंबर 1956? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, महू, इंदौर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में यह राष्ट्रीय स्मारक स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को किस रूप में जाना जाता है? महाप्रयाण घाट, राजघाट, चित्रभूमि, वीरभूमि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रभूमि। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजघाट महात्मा गांधी और वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम क्या था? सुंदरदास, भिवाया भीमराव, यशवंतराव या रामाजी? तो इनका बचपन का नाम हो जाएगा दोस्तों भिवाया भीमराव। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस राजनीतिक पार्टी या दल से था? समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय रिपब्लिक पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिपब्लिक पार्टी से भीमराव अंबेडकर जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धार्मिक संगठन से जुड़े हुए थे? जैन, बौद्ध, ईसाई या मुस्लिम? तो मैं बता दूं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी का नाम क्या था? सविता, रमाबाई, लक्ष्मीबाई या दुर्गा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रमाबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? रमाबाई, डॉक्टर श्रीमती सविता, लीलाबाई या पुतलीबाई? तो मैं बता दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूसरी पत्नी का नाम था श्रीमती सविता। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सर सीवी रमन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रथम स्वतंत्र भारत के विधि एवं कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुत्र का नाम क्या था? यशवंतराव अंबेडकर, जतिन दास अंबेडकर, निखिल अंबेडकर या रामजी अंबेडकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यशवंतराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस घराने से था? मराठी सकपाल, ग्वालियर घराना, मेवाती या कलचुरी? तो मैं बता दूं दोस्तों कि इनका जो घराना था वो मराठी सकपाल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निवास स्थान कहाँ था? दिल्ली, राजगृह मुंबई, कोलकाता, महू, इंदौर? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों राजगृह मुंबई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2012, 2013, 1990 या 1992? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2012 में इन्हें सम्मान किया गया था द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अर्थशास्त्र में किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय, जर्मन विश्वविद्यालय, IIT रुड़की या अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध किस जाति से था? हिंदू, महार, भील, कोरकू, सहारिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदू महार। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? श्री रामजी सकपाल, श्री रामचंद्र, श्री करमचंद्र जी या श्री जानकीनाथ? तो मैं बता दोस्तों कि इनके पिताजी का नाम था श्री रामजी सकपाल। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम उनके पिता रामजी सकपाल ने 7 नवंबर 1917 की गवर्नमेंट हाई स्कूल में किस नाम से दर्ज कराया था? सुभाष, मनसुख, चंदू या भीवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भीवा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्राथमिक शिक्षा इनमें से किस नगर में शुरू हुई थी? सतारा, तिरुचिरापल्ली, एर्नाकुलम या कपिल वस्तु? तो दोस्तों इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शुरू हुई थी सतारा में। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षक का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ़, महादेव गोविंद रानडे, अरस्तु या कृष्णा केशव? तो इनके सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कृष्णा केशव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनमें से किस देवता से अधिक प्रभावित थे? भगवान बुद्ध, महावीर, शिव या कृष्ण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवान बुद्ध से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिक प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए किसने न्यूयॉर्क शहर में स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई थी? सयाजीराव गायकवाड़, हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब या राजा जयसिंह ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सयाजीराव गायकवाड़। इनका संबंध दोस्तों बड़ौदा से है। ये बड़ौदा के राजा थे सयाजीराव गायकवाड़ जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का राष्ट्रीय लाभांश एक ऐतिहासिक और विश्लेषण अध्ययन
नेशनल डिवाइडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी दूसरी कला स्नातकोत्तर कब प्रदान की गई थी? 1912, 1915, 1916 या 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंशियल इन ब्रिटिश इंडिया अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री कब प्राप्त की थी? 1922 टोक्यो, 1913 जर्मनी, 1916 लंदन या 1925 कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916 लंदन में इन्होंने यह डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति, इसका समाधान के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चाणक्य, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आज़ाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत, समता और प्रभुत्व भारत जैसी 5 पत्रिकाएं शुरू की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये 5 पत्रिकाएं शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस दिन मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 16 दिसंबर, 26 दिसंबर या 25 जनवरी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 25 दिसंबर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931 या 1932 या 1933। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता यरवदा जेल में किनके बीच हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी या फिर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में यह हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक करियर कितने वर्षों तक रहा था? 1926 से 1952, 1926 से 1954, 1926 से 1955, 1926 से 1956। तो सही आंसर है 1926 से 1956 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1935, 1936, 1937 या 1938। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1936। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातीय प्रथा का विनाश का विमोचन कब किया गया था? 15 सितंबर 1936, 15 मई 1936, 15 जून 1936 या 15 अक्टूबर 1936। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 15 मई 1936 को किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया समिति या राजमन्ना समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रारूप समिति के यह अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कांग्रेस और गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना किस नेता ने की थी? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इनकी आलोचना की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की मांग की उपेक्षा की है। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या एपीजे अब्दुल कलाम। तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह पंक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हरगिज हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उक्त पंक्तियाँ किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या आर के नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह पंक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों
कि देश के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रथम विधि एवं कानून मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या महात्मा गांधी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करने के लिए लगभग कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? 40, 50, 60, 70? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्रेनुला आइंस्टीन ने सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज किसे बताया है? भारतीय संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, जर्मनी के संविधान या अमेरिका के संविधान को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान को ग्रेनुला आइंस्टीन ने सबसे पहला और महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 या 25 जनवरी 1950? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1950 या 26 नवंबर 1950? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध इनमें से किसके द्वारा किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसका विरोध किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदू कोड बिल को संसद में रोके जाने पर किसने साल 1951 में अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध दूसरे थे, संत कबीर तीसरे, गुरु महात्मा ज्योतिराव फूले थे, उनके 3 उपास्य देवता थे, ज्ञान, स्वाभिमान और शील। यहाँ किसके गुरु के बारे में बात कही जा रही है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी? ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि यहाँ किसके गुरु के बारे में बात कही जा रही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? लॉर्ड मेकाले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी स्थापना ईस्वी सन 1955 में की गई थी। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में, जनसेवा, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर रसायन के क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक क्षेत्र और जनसेवा में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह 14 दिन या फिर 2 वर्ष 11 माह 15 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या सीवी खेरमोड़े साहब ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो उपाधि दी गई थी यह सीवी खेरमोड़े साहब के द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किस नेता के पास 32 डिग्री थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंत में एक निवेदन है दोस्तों कि इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें और पास में
एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।